तुम्हारे कानून के पास वो गारा, वो चूना, वो सीमेंट नहीं जो मुझे या विजय को कैद करने की दीवार खड़ी कर पाए। Don't dare challenge me, देवा। Don't dare challenge me। सर, कुछ आदमियों ने पुलिस जीप पर स्मोक बम से हमला किया और विजय को फरार करके ले गए। What? और ये पर्चा पुलिस जीप से देवा के नाम का मिला है सर। मेरे नाम का पर्चा? देवा, तुमने विजय को फरार करवा के उसे कानून की नजरों में गुनहगार साबित कर दिया है। मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैंने किया। यस, मैं तुम्हें उस दर्जे का गुनहगार मानता हूं कि एक ही जगह रहकर एक ही वक्त तुम 10 गुनाह कर सकते हो। अरेस्ट दिस मैन। कमिश्नर, अगर तुम अपनी सरकारी ताकत आजमाने पर उतारोगे तो मेरी गैर सरकारी ताकत दंगा खून खराबा मचा देगी। कमिश्नर साहब, क्यों आपने मेरे बेकसूर बेटे को गिरफ्तार किया? उसने मेरी बेटी को अगवा किया है। नहीं, विजय ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारा बेटा भले ही ऐसा ना कर सकता हो, लेकिन देवा का भांजा ऐसी घिनौनी जरूरत जरूर कर सकता है। कहाँ है विजय? अब तक तो वो पुलिस की हिरासत में था, लेकिन अब वो अपने मामा की हिफाजत में है। अरे, तेरी परछाई से भी दूर बसाई थी मैंने अपनी दुनिया, तेरे साए से भी दूर रखा था मैंने अपने विजय को, पर तू एक बार फिर मेरी दुनिया निकल गया। क्या बिगड़ा था रे मैंने तेरा? बोलने क्या बिगड़ा था तेरा? क्या यही सजा है एक कोख से जन्म लेने की? दीप्ति, मुझे सब मत ला अपनी गंदी जुबान पे मेरा नाम। बोल कहाँ छुपा के रखा है तूने मेरे विजय को? बोल, ना सारी गोलियां उतार दूंगी तेरे सीने में। वाह 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 वाह, बहुत खूब। चलाओ गोली अपने भाई के सीने पर और एक नया इतिहास लिख दो कि बहन के हाथों भाई की हत्या। और आप कमिश्नर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए देवा को, गिरफ्तार कर लीजिए देवा को और यह साबित कर दीजिए कि हिंदुस्तान में फूट डालकर शासन चलाना कितना आसान है। Stop all this lecturing, पाटिल। साफ बताओ, किन चालों की बात कर रहे हो तुम? याद है मैंने आपसे एक फाइल का जिक्र किया था सर। इससे पहले कि आप उन मुजरिमों तक पहुंच पाते, उन लोगों ने जहर का बीज बोकर आपको और देवा को जाती जिंदगी में उलझा दिया। अनीता को अगवा विजय ने नहीं किया सर। तो फिर ऐसी हरकत किसने की होगी? उन्हीं लोगों ने जिन्होंने यह साजिश रची विजय को फरार करने की, ताकि अनीता के अगवा होने का शक विजय पर और विजय के फरार होने का इल्जाम देवा पर आ जाए। किन सबूत के बिना पर तुम जो दावा कर रहे हो? सबूत नहीं सर, सबूत नहीं, सच्चाई है ये, और मुझे पूरा यकीन है। रुक जाओ देवा, तुम जांच नहीं कर सकते। इसे जाने दीजिए सर। रुक जाओ देवा, वरना मुझे गोली चलानी पड़ेगी। रुक जाओ, मैं कहता हूँ। पाटिल, मैं कहता हूँ, हट जाओ मेरे रास्ते से, हट जाओ। इस बदतमीजी की सजा तुम्हें मिलेगी पाटिल। बहुत जल्द तुम्हारी वर्दी पर ये सितारे नहीं रहेंगे। मुझे माफ कर दो देवा, मैंने तो परशुराम के बहकावे में आ गया था। परशुराम? हाँ परशुराम, वो तुम्हें कमिश्नर के चुंगल में फंसाना चाहता था। क्यों? उसे पता चल गया था कि तुम उसकी तलाश में हो। तुम्हारे बहनोई का कत्ल परशुराम नहीं करवाया था। सवाल बहुत पहले मैंने तुमसे किया था और कहा था अगर तुम्हारा जवाब सच है तो इस घर में रोशनी रहेगी, वरना ऐसा उजाला होगा कि घर समेत राख हो जाओगे। छोड़ दे मेरे बाप को, वरना इस छोकरी की खोपड़ी में छेद कर दूंगा। चालाकी नहीं।
ये खाली धमकी नहीं है। मेरे बाप को छोड़ दे वरना दूसरी गोली छोकरी की खोपड़ी के पार होगी। खबरदार, अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा। अगर किसी ने जरा सी भी होशियारी की तो मैं गोली चला दूंगा। कम ऑन, मूव मूव, कम ऑन डैड, फॉलो। शाबाश बेटे, जल्दी कर बेटे। हथकड़ी खोल दो। यस सर। संभालो अपनी बेटी और हमारे खानदान की बहू। अब मैं तुमसे किए हुए वादे को अंजाम देने जा रहा हूं। कौन सा वादा? अपना आखिरी गुनाह, नेता परशुराम की हत्या। नहीं देवा, नहीं। एहतियाती तौर पर मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं देवा। तुमने कानून पढ़ा है कमिश्नर, हमने भोगा है। तुम्हें एहतियाती तौर पर मुझे अरेस्ट करने के लिए वारंट चाहिए। पहले वारंट निकलवाओ और मुल्क की सारी पुलिस फोर्स मेरे पीछे लगा दो। मैं परशुराम की हत्या तब भी कर गुजरूंगा। नेता परशुराम की हिफाजत करना मेरा फर्ज है देवा। और उसका खात्मा मेरा मकसद।